पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज। पोलैंड में आज रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अंद्रेजिज डूडा दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। दक्षिणपंथी डूडा ने हाल में एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को खतरनाक विचारधारा के रूप में दर्शाया था, जबकि अपन कार्यकाल के अंतिम दिनों में वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए गए थे। उत्पादन में चीनी एकाधिकार को तोड़ने की दौड़ में ट्रंप से आगे निकले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उत्पादन में एकाधिकार को तोड़ने की वैश्विक लड़ाई के नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्रेटपिट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यह वो भूमिका है जो अब अधिकतर मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाली छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव मुख्य तौर पर चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने के वादे के चलते जीता था, लेकिन हालिया दिनों में यह नीति बदलती दिखाई दी है। इसके उलट चीन के साथ पिछले सप्ताह गलवान घाटी में हिंसक झड़प से पहले ही भारत ने उसकी उत्पादन शक्ति के कुछ हिस्से को कब्जाने की योजना पर काम चालू कर दिया था। चीन को छोड़कर अपनी भरोसेमंद फैक्ट्रियां कहीं और ले जाने की सोच रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धी सौदे की पेशकश करने के लिए भारत ने पर्याप्त जमीन चिन्हित करने की योजना बनाई थी। नमामि गंगे के लिए विश्व बैंक ने मंजूर किए 45 अरब रुपये। विश्व बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए करीब 45.37 अरब रुपये, 60 करोड़ डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। इसका उपयोग नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी से जुड़ी यमुना और काली नदी जैसी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने वाली ढांचागत परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। विश्व बैंक ने इस फंड को मंजूरी गुरुवार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के साथ द्वितीय गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट गंगा की सहायक नदियों की सफाई के लिए को लेकर चर्चा के बाद दी है। 45 अरब रुपये का यह कर्ज 5 साल के लिए दिया गया है। इसमें से 11.34 अरब रुपये के कर्ज का इस्तेमाल से मेरठ, आगरा और सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर 3 नए हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट बनाने में किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया जुनैद अहमद ने फंड मंजूर किए जाने की पुष्टि की है। अमेरिकी सांसद एकजुट होकर दुनिया ड्रैगन से कहे अब बस करो, बहुत हो चुका। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर पड़ोसियों को उकसा रहा है। अमेरिका ऐसे देशों के साथ कतई खड़ा नहीं होगा जो अकारण ही शांतिपूर्ण देशों को सैन्य कार्रवाई से डराने धमकाने की कोशिश करते रहते हैं। एक अमेरिकी सांसद टेड योहो ने कहा, वक्त आ चुका है कि दुनिया एकजुट होकर चीन से कहे कि अब बस बहुत हो चुका। रिपब्लिकन सांसद योहो ने कहा, दुनिया कोरोना महामारी में व्यस्त है, ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ कसावे की कार्रवाई कर रही है। चीन ऐसा सिर्फ भारत के साथ ही नहीं कर रहा है बल्कि वह हांगकांग, ताइवान, वियतनाम जैसे क्षेत्र के बाकी पड़ोसियों के साथ भी नापाक करतूत को अंजाम दे रहा है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा में अरसे तक भारतीय अमेरिकी सांसद रहे एक और संसद सदस्य डॉक्टर एमी बेरा ने ट्वीट कर कहा, भारत की सीमा पर चीन का आक्रामक रवैया बेहद चिंताजनक है। पुलिस जवानों को एसएसपी ने फेस सील्ड मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वितरण किए। पुलिस लाइन कैंपस स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने अपने हमराहियों व थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर, फेस सील्ड ग्लव्स वितरण किया। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि मास्क व सैनिटाइजर, फेस सील्ड ग्लव्स को अपने पुलिस कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने व संक्रमण से बचने के लिए यह सुविधा दी गई है। श्री गुप्ता ने बताया कि पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर होकर भी इस महामारी में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3000 मास्क व सैनिटाइजर, फेस सील्ड ग्लव्स पुलिस ऑफिस व थानों तथा सीओ पेशी हेतु वितरित किया गया है। इस महामारी में अपने परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी देते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उपकरण अपने पुलिस जवानों को उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांड्या, क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी गोला श्याम देव और उमेश दुबे मौजूद रहे। शाही मार्केट में सिटी मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण कर कई दुकानों को किया सील।
सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव शाही मार्केट का औचक निरीक्षण किया। कई दुकानें बिना रोस्टर के खुली पाई गई, उसे कानूनी कार्यवाही करते हुए दुकान को सील किया। शाही मार्केट के दुकानदारों में सिटी मजिस्ट्रेट की टीम को देखते ही भगदड़ मच गई और लोग दुकानें बंद करके भागने लगे, लेकिन कड़ी कार्यवाही करते कुछ दुकानों को चेतावनी दिया और जिसमें भारत कंप्यूटर सील किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन तथा जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर के हिसाब से जो दुकानें नहीं खोली जाएंगी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए सभी दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी अपनी दुकानें को खोलें। मार्शल आर्ट योद्धाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विगत 6 माह से बंद चल रहे भारतीय शौर्यकला प्रशिक्षण केंद्रों को प्रारंभ करने और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर योद्धा मार्शल आर्टिस्ट समिति के तत्वावधान में मार्शल आर्ट योद्धाओं ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन की एक प्रति जिलाधिकारी को भी दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व योद्धा मार्शल आर्टिस्ट के अध्यक्ष श्याम किशुन व संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्याम किशुन व संतोष मणि त्रिपाठी ने कहा कि विगत 6 माह से भारतीय शौर्यकला का प्रशिक्षण बंद है। खिलाड़ी व प्रशिक्षक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दिसंबर से लेकर मार्च तक तो इम्तिहान के चक्कर में सेंटर बंद रहा और मार्च से कोरोना के कारण बंद है। इस नाते खिलाड़ी काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि खेल प्रशिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। खेल प्रशिक्षकों की आय का एकमात्र जरिया प्रशिक्षण था। उन्होंने प्रदेश सरकार से भारतीय शौर्यकला का प्रशिक्षण प्रारंभ करने के साथ साथ खेल प्रशिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। योद्धा मार्शल आर्ट्स के जिलाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि भारतीय शौर्य कला हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करती है। इसके प्रशिक्षण में सोशल डिस्टेंसिंग निहित है। भारतीय शौर्य कला का प्रशिक्षण कहीं से भी कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग वाले खेलों को प्रारंभ करने की अनुमति दी है, परंतु भारतीय शौर्यकला के खिलाड़ियों को अभी तक प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, जो खेल खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के साथ घोर नाइंसाफी है। उन्होंने शासन प्रशासन से भारतीय शौर्य कला का प्रशिक्षण प्रारंभ करने की अनुमति देने की मांग की।